हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआई के इम्पोर्टेंट फार्मूले जितने भी ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ईएमआई सबसे पहले तो फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। फिर ईएमएफ का फार्मूला होता है डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। इसमें तीनों ही वेरिएबल हो सकते हैं, बी भी वेरिएबल हो सकता है डी बी बाई डी टी, एरिया भी वेरी कर सकते हैं डी ए बाई डी टी, और थीटा भी वेरी कर सकता है डी थीटा बाई डी टी। तो आपको तीनों का ही ध्यान रखना है, तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आई का फॉर्मूला होता है हमारे ई एम एफ बाई आर, और आई का एक फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी को 1/r और ई एम एफ की जगह ये डी फाइव बाई डी टी रखेंगे, डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ से डी टी से डी टी कट जाएगा और हमारे चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा चार्ज फ्लो निकालने के लिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फिर एक अलग केस, जैसे थीटा होता है ओमेगा टी, तो हमारा फाई हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से ईएमएफ निकल जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इसमें आपको n नंबर ऑफ टर्न लिख दे तो हमारे फॉर्मूला हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे ई एम एफ का फॉर्मूला आ गया। ये उसमें जब आपकी कॉइल रोटेट करती है उस केस में, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि ई एम एफ मैक्सिमम 2 टाइम होता है प्लस माइनस बी ओमेगा पे, अगर ग्राफ देके पूछा जाए, और ई मिनिमम 0 होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ठीक है, ध्यान रखा जा सकता है। फिर ई एम एफ का एक फॉर्मूला होता है ई एम एफ बराबर V क्रॉस B इंटू एल इफेक्टिव। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। E होता है हमारा V क्रॉस B, ये एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू डी वी बाई डी एल, आप सबने पढ़ा होगा, इसमें इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके मिलता है ये। तो इसको इससे इक्वेट करेंगे हम डी वी बाई डी एल इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो ये एल जब उधर जाएगा तो हो जाएगा डी वी बाय डी वी इक्वल्स टू वी क्रॉस बी इंटू एल डी एल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ई एम एफ इजिकल्स टू वी क्रॉस बी इंटू एल इफेक्टिव। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर इसमें तीनों ही परपेंडिकुलर है तो हमारा ई एम एफ का फॉर्मूला बनता है बी वी एल, ये बी वी एल, और आई निकालेंगे तो करंट निकालेंगे तो बी वी एल बाई आर, बी वी एल बाई आर। ऐसे ही फिर इसमें फोर्स पूछा जाता है आपको। एक ऐसे रॉड वाला केस बनता है कि ये रॉड को डिस्प्लेस करते हैं वेलोसिटी के साथ, और फिर पूछा जाता है इसमें कितना फोर्स लगेगा, कितना पावर डेवलप होगा, वो सब आप बता सकते हैं। फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। इसको हम लिख सकते हैं बी आई एल, एफ बराबर बिल से याद रख सकते हैं आप इसको, एफ बराबर बिल। तो यहाँ पर आप आई को रिप्लेस कर सकते हैं बी वी एल बाय आर से, और ये एल तो जो था ही, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया। आपको निकालना आना चाहिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पावर का हमारा फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। यहाँ से फोर्स का एक्सप्रेशन आप या तो पूरा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला बन गया। अब रोटेशनल ईएमएफ, उसका एक केस बताते हैं, वो अलग बनता है। रोटेशनल ईएमएफ, एक रॉड होती है, उसको ऐसे ही ओमेगा वेलोसिटी के साथ घुमाते हैं और बताते हैं इसमें कितना ईएमएफ डेवलप हुआ। तो उसके लिए आप यूँ देख सकते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे चलने पर जो पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल को हम मान सकते हैं डी आर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बराबर आर ओमेगा। फॉर्मूला वही सेम ही रहता है हर केस में। जैसे कि इसमें जो हमारा ईएमएफ बनेगा, वो ईएमएफ बनेगा वापस वही बी वी एल होता है, तो बी और वेलोसिटी में आर ओमेगा, और बी वी एल जो है वो डी आर है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपका ई एम एफ आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, ओमेगा बार आ जाएगा, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा
बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एल तक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब हम एक सेल्फ इंडक्टेंस का केस देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल बराबर 5/I, और 5 का वही सेम फॉर्मूला बी इंटू ए, बी ए बाय आई। अब ये बी और ए, ये देखना ये किसका है, ये बी हमारे सोलेनॉइड का होता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय आई। तो आई से आई कट जाएगा, तो हमारा एल का फॉर्मूला क्या होना है, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एन। इसमें जो एन है ये है एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो है हमारा एन, ठीक है। तो बहुत सिंपली ये भी निकाल लिया हमने। इसके बाद वो स्फीयर का केस बनता है, उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। एक तो स्फीयर के अंदर पूछी जाती है। मैं आपके लिए एक पेन यूज़ कर लेता हूँ अलग से, ताकि आपको दोनों केस अच्छे समझ में आए। अगर इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे पूछी जाए, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपके R/2 dV/dt। और वहीं अगर ऐसे ही एक स्फीयर बना दिया जाए, और इसके अगर बाहर कहीं पूछा जाए आर डिस्टेंस पे, तो उसका फॉर्मूला हमारा बनेगा R²/2R dV/dt। ये आप याद ही कर लीजिए, इतना यूज़फुल तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है। आप इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ याद कर सकते हैं, इससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। फिर ये भी केस हो गया। इसके बाद एक आता है हमारे ईएमएफ पूछा जाता है, ईएमएफ डिफरेंस पूछा जाता है ए और बी पॉइंट के बीच है, और ये बीच में इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसमें दो केस बनते हैं। एक तो जब करंट इंक्रीज़ कर रहा हो, आई इंक्रीजिंग का केस, आई इंक्रीजिंग, और एक जब आई डिक्रीजिंग, दो केस बनते हैं। तो जब आई इंक्रीजिंग तो di/dt इस केस में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। di/dt इस केस में पॉजिटिव बनेगा, और इसमें di/dt नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको, ए से चलना शुरू करना है, इस डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं, तो -L di/dt इक्वल टू VB ऐसे लिखना है। अब di/dt इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव पुट कर देना, डिक्रीजिंग होगा नेगेटिव पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इंडक्टर t=0 पे ओपन रहता है। एट t=0 जो इंडक्टर होता है वो एक ओपन वायर जैसा बिहेव करता है। वो एक ओपन वायर जैसा बिहेव करता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि t=0 पे ये 0 और O एक जैसा होता है ना, तो t=0 पे इंडक्टर ओपन रहता है, ऐसे याद रख सकते हो। और फिर एट t=∞ पे सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। फिर एक पावर का फॉर्मूला, इसमें एक अलग केस बनता है जिसमें एक इंडक्टर दे रखा है, उसमें पावर डेवलप आपसे पूछा जा सकता है। तो पावर का वही हमारा सेम फॉर्मूला VI, जो हम रेजिस्टेंस में जैसे रेजिस्टेंस होता था उसमें हम पावर कैलकुलेट करते थे VI से, वैसे इसमें वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला dW/dt, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही होता है पावर का फॉर्मूला। और V हमारा इंडक्टर के केस में क्या होता है, LdI/dt, अभी बताया था पीछे। तो यहाँ से dt से dt कट जाएगा, और आपका dW आ जाएगा I di, इसका इंटीग्रेशन, और L बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dW L I² 2।
ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको लिखते हैं W बराबर हाफ LI², ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो आपके पावर का फॉर्मूला भी आ गया, ये पावर का केस हो गया। अब इसमें आप इसमें कनेक्शन पूछे आ सकते हैं आपके सीरीज़ और पैरेलल के। इंडक्टर अगर सीरीज़ में जुड़े हो तो सेम रेजिस्टेंस की तरह होता है, मतलब जैसे कि L1 और L2, तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही ऐड होंगे। L इफेक्टिव आएगा आपका इस केस में L1 + L2, L1 + L2। और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसमें वही रेजिस्टेंस की तरह सेम हो जाएगा, 1/L इफेक्टिव 1/L1 + 1/L2। ये आपके पैरेलल का इसमें केस हो गया। तो ऐसे करके लगभग हमने पूरा चैप्टर देख लिया। फिर इसमें एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, छोटी मोटी बात कर लेते हैं। इसमें जैसे कि φ2 = MI1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अलग अलग केस बनते हैं, जैसे कि एक बड़ी रिंग दे दी जाएगी, उसमें एक छोटी रिंग का पूछ लिया जाएगा। एक बड़ा स्क्वायर दे देंगे, उसमें एक छोटे स्क्वायर का पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, बाहर वाले में करंट जो बड़ा वाला है उसमें करंट I मान लेना है, अंदर वाले में फ्लक्स लिख लेना है, ठीक है। इसमें भी बाहर वाले में करंट I मान लेना है और अंदर वाले में फ्लक्स लिख देना है, और फिर I से डिवाइड कर देना है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। बहुत आसान होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली मैंने जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो सारे कवर कर दिए हैं 11 मिनट के अंदर अंदर, और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा तो कुछ छूटा नहीं है। आपके मेजॉरिटी इसमें से हो जाएंगे। वापस एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं EMI। सबसे पहले फाई का फॉर्मूला देख लिया हमने, बहुत आसान, B.A BA cos थीटा, फिर EMF dφ/dt, तीनों वेरी कर सकते हैं। इसमें I बराबर EMF/R dQ/dt = 1/R dφ/dt। यहाँ से चार्ज फ्लो निकल जाएगा आपका। चार्ज फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चार्ज फ्लो। फिर यहाँ से आपके वो कॉयल रोटेट करती है, उस केस का पूछा जाएगा। तो फाई तो होता है BA cos थीटा होता है, थीटा की जगह हमने ω t डाल दिया क्योंकि थीटा बराबर ω t होता है। फिर EMF बराबर BA ω sin ω t, अगर इसमें आपको n नंबर ऑफ टर्न लिख दे तो NBA ω sin ω t। फिर EMF = होता है V क्रॉस B × L इफेक्टिव। कैसे आए वो भी बता दिया, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करना है। ये सारे फार्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, निकालना बता दिया है। फिर F का फॉर्मूला होता है बिल में I को पुट किया हमने, यह आ गया फोर्स। फिर इसमें FP का होता है F.V, F को पुट किया तो ये आ गया आपका पावर। ये आपको याद नहीं रखना है, आप इसको आराम से बहुत जल्दी डिराइव कर सकते हैं पेपर के अंदर भी। फिर रोटेशनल EMF, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, BωL²/2, BωL²/2। फिर ये आपका, ये भी दोनों डिराइव होता है, पर इनके डेरिवेशन ऐसे कोई काम के नहीं है, आप केवल याद ही रख सकते हैं इनको। EMF इंड्यूस अगर अंदर किसी पॉइंट पे R पे पूछा जाए, अगर किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका R/2 dV/dt। और अगर बाहर किसी R पॉइंट पे पूछा जाए, हो जाएगा R²/2R 2 स्मॉल r dV/dt, ठीक है। फिर ये इंडक्टर में बता दिया आप कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लगाई जा सकती है, जैसे कैपेसिटेंस, बैटरी, तो सब में सेम तरीका होता है, आसान ही होता है। इन फ्यूचर कभी आपको बता भी देंगे कैसे निकाल जाता है। फिर VA - L dI/dt बराबर VB। करंट इंक्रीजिंग में dI/dt पॉजिटिव, करंट डिक्रीजिंग में dI/dt नेगेटिव। बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। फिर करंट इंडक्टर को T बराबर 0 पे ओपन मानना है, और T बराबर इनफाइनाइट जिसको कि स्टेडी स्टेट बोला जाता है, इस पे ये एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो आपको सर्किट में इसको सिंपल वायर से रिप्लेस करना है। फिर पूछा जाएगा पावर का वेट VI और dW/dt इसका फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ से इंटीग्रेट करके निकल जाएगा पावर का फॉर्मूला आपका, W बराबर, W इसलिए क्योंकि वॉट होता है ना पावर का यूनिट, तो वो वॉट इसलिए यूज़ किया गया है W, तो W = ½ Li², सिंपल है। फिर यहाँ से ये सेम रेजिस्टेंस की तरह आप इसको कर सकते हैं। तो हमने केवल 14 से 15 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।